हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं अरेका पाम, जो कि हम अपने गार्डन मतलब हर एक के गार्डन में ये होते ही होते हैं। तो इसकी केयर हम जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि इन्हें बहुत ज़्यादा हरा भरा बना के कैसे रखें। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी आने वाली है, तो इसमें हम अपने अरेका पाम का ख्याल कैसे रखें, कौन कौन सी टिप्स अप्लाई करें जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, ये इंडोर प्लांट की तरह जब हम रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भरते हैं। और जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो वहाँ हमें इनको रखना चाहिए। ब्राइट लाइट आती हो और हल्की सी मतलब कुछ मिनट की धूप भी आती हो, जैसे बालकनी में है, इन सब जगहों पे तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। लेकिन हम लोग मतलब विंटर में हमने इन्हें टेरेस पे रख दिया था। विंटर तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और इन पे फर्क पड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, मतलब अरेका पाम को हमेशा हरा भरा कैसे रखें, कुछ अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। गर्मी आ चुकी है तो इनका खास देखभाल की इनकी ज़रूरत हो जाती है। तो इन्हें मतलब अब ऐसा समय है कि जैसे कि हम इन्हें खास देखभाल करके इन्हें शिफ्ट कर दें। इसका मतलब सीधे धूप में ना रहने दें फ्रेंड्स। सीधे धूप में रहने से पूरी तरह से इनकी पत्तियां जल जाती हैं। जल जाने के बाद वो वापस से सही नहीं होती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती हैं, सूख चुकी होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा हम इन पे ध्यान नहीं दे पाए बिजी शेड्यूल के चक्कर में। ये आप देख सकते हैं, ये सूखी हुई पत्तियां अब ये कभी नहीं सही होंगी, क्योंकि पूरी तरह से सूख चुकी हैं और प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इतने सुंदर दिखने वाले पौधे धीरे धीरे करके बर्न होने लगते हैं, जैसे आप इसकी टिप देख पा रहे होगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अब हम इन्हें शिफ्ट कर दें फ्रेंड्स। और अरेका पाम इतनी गर्मी को नहीं झेल पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका अरेका पाम बहुत ही हरा भरा रहे तो अभी से आप ख्याल कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमने सोचा, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, हम खूबसूरत से गार्डन में उन पौधों को वैसे ही रखा रहने देते हैं, क्योंकि वो हमारा गार्डन इतना अच्छा सेट हो चुका होता है और ध्यान नहीं जाता है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो ऐसे ही सेट रहने दो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने पौधों को सुरक्षित रखना और शिफ्ट करना। फ्रेंड्स, आ गया है मौसम मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी की, अपने पौधों को शिफ्ट कर लिया जाए और उन्हें सही जगह पर रख दिया जाए, जिससे कि थोड़ी जब ये मतलब जून तक की जो गर्मी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। उसके बाद अपने गार्डन में हम इनको फिर से रीसेट कर देंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अरेका पाम कुछ डालें सूख गई हैं, तो इनको हम शुरुआत कैसे कहाँ से करें। सबसे पहले हम इन सूखी हुई डालों को काट के हटा देंगे। इससे ये भी होता है, ये डालें तो सूख ही चुकी हैं और बिना मतलब इनमें जाले लगेंगे, फंगस दौड़ेगी और पौधे में, और पौधे क्लीन भी नहीं लगते हैं, हेल्दी भी नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने गमलों से इस तरह से जितनी भी पत्तियां सूखी हुई हैं उन सबको हटा दें। और एक्स्ट्रा जो घास वास उगी रहती है उनको भी समय समय पे अपने गमलों को साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही सारी चीज़ें फंगस का कारण बनती हैं। सूखी हुई पत्तियां जो गिरी रहती हैं और बहुत ज़्यादा जाले भी हो जाते हैं इसकी वजह से। तो पौधों को, गमलों को साफ़ करना, एक तो साफ़ हो जाते हैं तो वो सुंदर और हेल्दी बहुत लगते हैं। इस तरह से हम इन्हें क्लीन कर देंगे और सारी ही सूखी पत्तियां हटा दें फ्रेंड्स, इस तरह से। और अरेका पाम को शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये कभी कभी ध्यान नहीं जाता और जब हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है तब ध्यान जाता है, तो उस समय हम अपने पौधे को पूरी तरह से ख़राब कर चुके होते हैं। और इस तरह से हम अपने पौधे का मतलब ख्याल रख कर पौधे को बचा सकते हैं और ज़्यादा ख़राब होने से। और इस पूरी तरह से आप क्लीन कर दें, जो भी सूखी हुई पत्तियां हैं पूरी तरह से क्लीन करें। और इसमें आप देख ही पा रहे हैं, नए नए पत्ते बहुत ही प्यारे निकल रहे हैं। तो जब हम इनको क्लीन कर देंगे अननेसेसरी मतलब जो भी ख़राब हो चुके हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो नए पत्ते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है, साफ़ सुथरा हो जाते हैं, तो हमारे प्लांट हेल्दी भी बहुत लगने लगते हैं। और समय समय पे कभी कभी जब हम पानी देते हैं तो उस समय भी कुछ ध्यान रखें। कुछ समय बाद हम अरेका पाम को ऊपर से
धुलाई भी कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि पत्तियों पे धूल रहना और जाले लगना ये हमारे प्लांट को ख़राब करता है और फंगस लगती है। तो कभी कभी धुलाई भी कर दें फ्रेंड्स, मिट्टी हट जाती है, प्लांट देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और सुरक्षित भी रहता है। तो पानी तो देना ही रहता है, कभी कभी हम वॉश कर दें ऊपर से, तब भी पानी हमारे गमलों को भी मिलता है और पत्तियां भी साफ हो जाती हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि टिप तो काफ़ी ख़राब हो रही हैं, तो अब हटा देना ही उनको बेहतर है। और इस तरह से आप देख पा रहे हो, मैंने इस गमले को मतलब इस प्लांट को पूरा क्लीन कर दिया है, सूखी पत्तियां हटा दी हैं और इसको अब हम शिफ्ट करेंगे। तो अब समय आ गया है पौधों की शिफ्टिंग का। और इस तरह से आप सारे ही सूखे पत्तों को हटा दें, गमलों को साफ कर दें और एक्स्ट्रा पौधों को भी हटा दें। इसमें एक पौधा और निकला हुआ है, इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे। ये मैक्सिकन पिट्यूनिया है, जो कि एक बार आपके गार्डन में आने के बाद ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। बहुत ही पौधे निकलते हैं, ये अच्छी बात भी है कि हमारे गार्डन को अपने आप बहुत सारे इसके पौधे मिलते हैं और इसके फूल भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो और भी अच्छी बात है। इस तरह से आप क्लीन कर दें सारे पत्तों को। और अपने पौधों की धुलाई ज़रूर करें और ध्यान दें कि जैसे जब धुलाई कर रहे हैं तो कभी कभी नीम ऑयल को मिला करके धुलाई करें, तो इसमें जो लगने वाली फंगस होती है वो दूर होती है। तो नीम ऑयल से धुलाई कर सकते हो। नीम ऑयल नहीं, सबसे आसान होता है अपने पौधों को सुरक्षित रखने का तरीका कि आप नीम की पत्तियां आपको अपने आसपास में मिल जाएंगी, उनको गर्म पानी में डाल दें और उनका स्प्रे करें। बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब प्रॉब्लम लगने से पहले ही आप बीच बीच में उस पानी का स्प्रे करें, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इस तरह से हमने इसको क्लीन कर दिया है, आप देख पा रहे हो पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। नीम के पत्तियों के पानी का स्प्रे बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें आपने देखा होगा जो सफ़ेद सफ़ेद सी फंगस सी दौड़ जाती है, वो सब नहीं लगने पाती है। तो ये भी टिप आप अपना सकते हैं, जो कि हमें आसपास में ही मिल जाती हैं पत्तियां अपने पौधों पे। जो आपके परमानेंट पौधे हैं उनको उस पानी से ज़रूर वॉश करते रहें, स्प्रे करते रहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पहले तो आप अपने प्लांट की क्लीनिंग कर दें, फिर नीम की पत्तियों के पानी से आप इसको वॉश कर दें। समय समय पे करते रहें बीच बीच में, तो उससे क्या होता है फंगस लगेगी ही नहीं और फिर प्रॉब्लम लगने से पहले ही उसका मतलब वो साफ़ सुथरा रहेंगे तो और अच्छी बात है। प्रॉब्लम लगने के बाद उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गमले साफ़ कर दिया और नीम की पत्तियों से इनकी अभी धुलाई करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी गुड़ाई करना ना भूलें, मिट्टी की गुड़ाई कर दें। अभी हम खुद पे लाना भूल गए हैं, तो फिर इसकी गुड़ाई अभी करेंगे। गुड़ाई करने के बाद आप एक दिन के लिए इसे मतलब थोड़ा सा सूखने दें मिट्टी को। हमेशा जब भी गुड़ाई करें तो आप मिट्टी को सूखने दें, उस दिन पानी ना दें फ्रेंड्स। उससे क्या होता है मिट्टी में जो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो नमी होती है वो सूख जाती है और अच्छा रहता है। रूट्स को भी थोड़ा सा मतलब हर समय नमी में हमारे मतलब पौधे की जड़ें खराब होने लगती, तो बीच बीच में गुड़ाई करके एक आध दिन के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। और उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन पौधों को सेमी शेड में आपके वहाँ जो भी जगह है जहाँ पे हल्की धूप आती है वहाँ पे शिफ्ट कर दें। और ये ज़्यादा धूप को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो आप जहाँ पे मतलब पूरी तरह से शेड एरिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अरेका पाम हमेशा अच्छे ही रहते हैं क्योंकि इंडोर है। आप घर में भी शिफ्ट कर सकते हो, इन्हें बालकनी में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन खुले टेरेस पे तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। और यहाँ तक कि आप नेट भी लगाते हो उसमें भी इसका फ़र्क पड़ता है।
और नेट आप ज़्यादा मतलब जैसे 70% वाली लगाएं, 80% वाली, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसमें भी आपको ऐसी जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा जहाँ पे छाया रहती हूँ वहाँ पे शिफ्ट रखना पड़ेगा। तो आप अभी से इस तरह से शिफ्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और ज़रूरी हो जा रहा है क्योंकि शिफ्ट करना, तो मैंने सोचा इस बारे में बात करते हैं क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि हम शिफ्ट करने ही जा रहे थे अपने प्लांट को, तभी मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए क्योंकि ध्यान आना भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी हम भूलते रहते हैं इतनी भागदौड़ लाइफ में। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस प्लांट को बहुत ज़्यादा हरा भरा रखना चाहते हैं, बहुत हरी भरी पत्तियां चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा घना चाहते हैं। तो इसके लिए प्लांट की जब हम गुड़ाई करके छोड़ देंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं, कभी कभी जो है हम इसमें हल्दी पाउडर 1-1 चम्मच इसमें गुड़ाई के बाद डाल करके और फिर से मिट्टी को ढक दें, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हम क्या करते हैं, एप्सम साल्ट का भी यूज कर सकते हैं। पत्तियां बहुत ही ग्रीन और शाइनी रहती हैं, तो आप उसको भी 1-1 चम्मच आप हर गमले में डाल सकते हो या थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और गुड़ाई के बाद जब मिट्टी सूख जाए तो आप ऐसा कर सकते हो। और जैसे कभी हल्दी पाउडर डाल दिया अपने अरेका पाम में, कभी एप्सम साल्ट का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप इनको बहुत ही हरा भरा घना बना सकते हो, बहुत ही शाइनी बना सकते हो फ्रेंड्स। इन 2-3 मेथड को आप अपने अरेका पाम में अप्लाई करें, जैसे नीम के पत्तियों का पानी डाल का छिड़काव करें, एप्सम साल्ट का कभी कभी आप मतलब 2-3 महीने में आप वो यूज कर सकते हो। फिर 2-3 महीने बाद आप हल्दी पाउडर इसमें डाल सकते हो मिट्टी में और ऊपर से मिट्टी को ढक दें। तो इस तरह से, और कभी कभी अरेका पाम के पौधों की साफ सफाई और गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, उसके बाद आप खुला छोड़ दें फ्रेंड्स। इस तरह से आप ख्याल रखोगे तो अरेका पाम हमेशा बहुत ही अच्छे रहेंगे। और ये सीज़न आ गया है इनकी शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग ज़रूर कर लें वरना इनकी पत्तियाँ जलने लगेंगी तो पूरा का पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। और फ्रेंड्स, सारी बातें हो गई। और इसमें क्या है, जब हम छाया में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पानी ना दें। पानी अरेका पाम को कभी मतलब छोड़ छोड़ करके दें, 1-2 दिन छोड़ के दें। कभी कभी क्या होता है, ऊपर से हमको मिट्टी सूखी लगती है और हम पानी बराबर डालते रहते हैं, ऊपर से मिट्टी ऊपरी लेयर सूखी होती, लगता है गमले के मिट्टी सूख चुकी है। लेकिन आप हमेशा थोड़ा सा चेक करके ही पानी दें। मिट्टी क्या होता है, अंदर वो गीली ही बनी होती है लेकिन ऊपर से ऊपर की लेयर सूखती है। तो बार बार बहुत पानी ना दें, अरेका पाम खराब हो जाते हैं, उससे भी अरेका पाम हमारे खराब होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखें। अरेका पाम ऐसे पौधे हैं, अगर कभी कभी पानी नहीं भी मिलता है तब भी वो आराम से रह लेते हैं और ज़्यादा पानी देने से बचे। और फ्रेंड्स, टाइम आ गया है, इनको ज़रूर शिफ्ट करें। बहुत ही प्यारे पौधे हैं और हमारे घर को भी बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। तो आप अपने घर में भी समर्स में इनको रख सकते हो और अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हो और इनको बचा भी सकते हो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे प्लांट की केयर के साथ, क्योंकि समर आ गई है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उनकी शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट की केयर टिप्स लेकर के। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।